हाय, दिस इज रेणुका, योर क्वांट एजुकेटर। आज हम सॉल्व करेंगे मेंस लेवल डीआई सेट 14, वो डीआई जो एसबीआई क्लर्क मेंस 2020 में आया था। मेमोरी बेस्ड डीआई है, एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लास्ट ईयर मेमोरी बेस्ड डीआई सॉल्व करेंगे तो हमारी एग्जाम लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स हैव द डीआई ऑन स्क्रीन। सो दिस इज द डीआई। देखो क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। डेटा गिवन बिलो रिप्रेजेंट द एम्प्लॉयज ऑफ 3 कंपनीज X, Y and Z in IT and HR departments in 2017 and 2018। ठीक है, यहाँ कंपनीज X, Y, Z जो 3 कंपनीज हैं उनमें एम्प्लॉयज़ का डेटा गिवन है। IT इन 2017 यहाँ गिवन है, यानी यहाँ IT डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉयज़ है वो X, Y, Z में है, और यहाँ HR डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ है वो गिवन है, और यहाँ कुछ गिवन है ट्रांसफर फ्रॉम IT टू HR इन 2018, और यहाँ है IT इन 2018। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब यहाँ नोट में कुछ गिवन है, नो एम्प्लॉयज लेफ्ट इन 2017 एंड जॉइंड इन 2018। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 2017 में जितने एम्प्लॉयज़ होंगे उतना ही एम्प्लॉयज़ 2018 में भी होंगे। ठीक है, किसी ने लेफ्ट नहीं किया, कोई ज्वाइन भी नहीं किया है 2018 में। ठीक है, इसका ये मतलब है। आगे कह रहा है नो एम्प्लॉयज ट्रांसफर टू IT और HR फ्रॉम एनी अदर डिपार्टमेंट्स एंड वाइस वर्सा। यानी यहाँ ट्रांसफर जो होंगे वो IT से HR होंगे या HR से IT होंगे, इतना ही ट्रांसफर होंगे, किसी अदर डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफर नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन HR फ्रॉम कंपनी X इन 2017 and 2018 is 3:2 and 5:4 respectively, and if 3 female employees transferred to IT from HR in 2018, then find how many female employees transferred from HR to IT in 2018। ठीक है, यहाँ 2018 में HR का डेटा हमें मांग रहा है जो कि यहाँ गिवन नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले हम डेटा निकाल लेते हैं जो भी मिसिंग है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ एक और डेटा क्या निकल सकता है। यहाँ IT इन 2018 गिवन है, क्या गिवन नहीं है? 2018 में HR यहाँ गिवन नहीं है, उसको हम निकालेंगे। उसके बाद क्या निकालेंगे, यहाँ ट्रांसफर फ्रॉम IT टू HR इन 2018 गिवन है, यानी 2018 में जो HR से IT में जो ट्रांसफर हुए हैं उनका डेटा गिवन नहीं है। ठीक है, तो पहले हम एम्प्लॉयज जो HR में है उसको निकाल लेते हैं, फिर इसको निकालेंगे। ठीक है, देखो इसको कैसे निकालोगे। यहाँ पे देखो कंपनी X में टोटल एम्प्लॉयज यहाँ कितने होंगे, यहाँ 30 है IT में, HR में है 25, तो टोटल कितने हो गए 55। तो अगर 2017 में 55 हैं तो 2018 में कितने होंगे 55 ही होंगे, है ना। IT में 28 है तो HR में कितने होंगे, 55 में से 28 गया तो 27। ठीक है, सिमिलरली कंपनी Y में टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, यहाँ 40 है, यहाँ 35 है, टोटल कितने हैं 75। 75 में से यहाँ 39 गया IT में, तो HR में कितने होंगे 36। ठीक है, अब Z में IT में कितने हैं 50 और HR में है 40, टोटल कितने हैं 90। इसमें से IT में गए 54 तो HR में कितने होंगे 36। ठीक है, अब हम निकालेंगे उन एम्प्लॉयज़ का डेटा जो HR से IT ट्रांसफ़र हुए हैं। ठीक है, देखो यहाँ ट्रांसफ़र फ्रॉम IT टू HR कितने हैं, X में 6 है, यहाँ X में IT में कितने हैं 30 एम्प्लॉयज़ है। अगर इसमें से 6 ट्रांसफ़र हो गए तो बचने कितने चाहिए 24 एम्प्लॉयज़, है ना। तो 28 में कितने होने चाहिए 24 एम्प्लॉयज़, लेकिन यहाँ कितने हैं 28, तो बाकी के 4 कहाँ से आए होंगे HR से। ठीक है, अब देखो Y में कितने हैं ट्रांसफ़र 10 हुए हैं, Y में है कितने 40, यानी यहाँ बचने कितने चाहिए 30, लेकिन यहाँ कितने हैं 39, तो आए होंगे कितने HR से 9। अब Z में कितने ट्रांसफ़र हुए हैं 16, यहाँ है कितने 50, तो बचने कितने चाहिए 34, यहाँ कितना है 54, तो बाकी के 20 कहाँ से आए होंगे HR से। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है। रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन HR फ्रॉम कंपनी X इन 2017 एंड 2018 कह रहा है 3:2 एंड 5:4 है। ठीक है, 2017 में देखो HR में X कंपनी में कितने हैं 25 है यहाँ, यानी यहाँ इसमें से कुछ मेल होंगे और फीमेल होंगे। 3:2 रेशियो में, यानी 5 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 5 3 जा 15 होगा, 5 2 जा 10 होगा, मेल और फीमेल आगे। अब 2018 में कितने गिवन है 27, इसमें से मेल और फीमेल होंगे।
5:4 रेशियो में, यानी 9 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 5 जा 15 होगा, 3 4 जा 12 होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ 3 फीमेल एम्प्लॉयज ट्रांसफर टू IT फ्रॉम HR इन 2018 देन फाइंड हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉयज ट्रांसफर्ड फ्रॉम HR टू IT इन 2018। ठीक है, यहाँ पे IT से HR 3 फीमेल ट्रांसफर हुए हैं 2018 में। यहाँ पे फीमेल कितने हैं, 10 है, इसमें से 3 चले गए तो कितना होना चाहिए, 7। यहाँ पे फीमेल कितने हैं, 12 है ना, यानी यहाँ कितना एक्स्ट्रा है, 5 एक्स्ट्रा है, तो 5 इज द करेक्ट आंसर विच इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन 2018 टोटल एम्प्लॉयज इन IT फ्रॉम कंपनी P इज 1/3 ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी Z इन IT इन 2018। ठीक है, यहाँ एक कंपनी P की बात कर रहा है और IT डिपार्टमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, 1/3 ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी Z इन IT इन 2018। कंपनी Z में IT में 2018 में कितने हैं, 54, इसका 1/3, ठीक है, कितना होगा, 18। IT में कंपनी P में आ गए 18 एम्प्लॉयज। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, टोटल एम्प्लॉयज इन HR इन कंपनी P इज 25% मोर देन दैट ऑफ कंपनी Y इन HR इन 2018। ठीक है, HR में कंपनी P में कितने हैं, क्या कह रहा है, Y से 25% मोर कह रहा है, तो Y में HR में कितने हैं 2018 में, 36। 25% मोर मतलब 1/4 मोर, यानी 1/4 36 का 9 मोर, तो प्लस 9 ऐड कर दो 45 होगा। तो अब पूछ क्या रहा है, फाइंड दी टोटल एम्प्लॉयज इन कंपनी P इन 2018। तो टोटल एम्प्लॉयज यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 8 5 13 63 विच इज इन ऑप्शन ई। तो ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 75% of employees of HR from company Y in 2018 are male, then find the difference between male and female employees in company Y in 2018। कंपनी Y में HR में कितने हैं 2018 में, 36 हैं। ठीक है, इसका 75% कह रहा है मेल है, तो 25% क्या होंगे, फीमेल होंगे, यानी 1/4। तो फीमेल कितने आ गए, 9। तो अगर फीमेल 9 है तो मेल कितने होंगे, 27। इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 18। ये हो गया यहाँ पे करेक्ट आंसर विच इज इन ऑप्शन डी। ठीक है, इसको ऐसे ना करके एक इजी तरीके से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, कह रहा है 75% मेल है, अगर 75% मेल है तो फीमेल कितने होंगे, 25%। डायरेक्ट इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 50%। 50% 36 का कितना होगा, 18। डायरेक्ट आंसर निकल गया। ठीक है, विच इज इन ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ इन अनदर कंपनी Q in 2018 number of HR employees is 11 whole 1/9% मोर देन दैट ऑफ कंपनी X in 2018। ठीक है, पहले यहाँ तक निकाल लेते हैं, कंपनी Q की बात कर रहा है। ठीक है, 2018 में HR एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा है। HR एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 11 होल 1/9% मोर है, किससे, कंपनी X से। कंपनी X में HR में कितने हैं 2018 में, 27 है। ठीक है, 27 का 11 होल 1/9% मोर मतलब 1/9 मोर। 27 का 1/9 कितना होता है, 3 मोर, तो कितना होगा यहाँ पे 30 हो गए HR एम्प्लॉयज़ Q में। ठीक है, आगे कह रहा है इन IT 25% मोर देन दैट ऑफ कंपनी X। कंपनी X में IT में कितने हैं, 28। 28 का 25% मोर मतलब 1/4 मोर। 1/4 28 का कितना होता है, 7 होता है, तो 28 प्लस 7 कितना होगा, 35 होगा। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है, देन फाइंड HR एम्प्लॉयज़ इन कंपनी Q इज व्हाट परसेंटेज ऑफ IT एम्प्लॉयज़ इन द सेम कंपनी। अप्रॉक्स यानी अप्रॉक्सीमेट कितना परसेंटेज होगा वो पूछ रहा है। तो HR एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 30। IT एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 35 इंटू 100, यहाँ 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 6, यहाँ 5 से डिवाइड करोगे तो 7। 600/7 कितना होगा, 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, 85 से ऊपर आएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 86% ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे
करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, so this was the DI that was asked in SBI Clerk Mains 2020. I hope this was helpful to you all. Now we are at the end of the session. Don't forget to give it a like and share the session. So yeah, that's it for today. Bye bye, take care.